प्रावधान पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद नंबर 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, जिसमें यह अनुच्छेद उन लोगों की नागरिकता निर्धारित करता है जो संविधान के प्रारंभ समय से भारत में निवास कर रहे हैं, जन्म से भी इसके तहत, और व्यक्ति की भारत की नागरिकता होगी, जैसे कि वह भारत में ही पैदा हुआ हो या जिसके माता पिता का कोई भारत में पैदा हुआ हो, वह जो संविधान के प्रारंभ के ठीक कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवासरत हो। वहीं पर हम आर्टिकल नंबर 6 में देखेंगे पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। पाकिस्तान से जो हमें भारत में प्रवास करने के लिए आए हैं उनकी नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल नंबर 6 में दिया है। और आर्टिकल नंबर 7 में पाकिस्तान जाने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता दिया है, जो हमें भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों की नागरिकता के बारे में दिया गया है, जो 1 मार्च 1947 से के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन वापस भारत आ गए, उसकी प्रावधान पुनर्निवास ना। अनुच्छेद नंबर 8 में भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता दी है, जो उन लोगों के लिए है जो भारत से बाहर रह रहे लेकिन भारतीय मूल के हैं, उनका जन्म और नागरिकता भारतीय है, वो उनके लिए प्रावधान आर्टिकल नंबर 8 में दिया है। और आर्टिकल नंबर 9 एक व्यक्ति की नागरिकता का त्याग है। अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर किसी अन्य देश में रह रहा है और वह उस देश की नागरिकता अपना लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है या उसको वंचित कर दिया जाता है। ये आर्टिकल नंबर 9 में दिया गया है कि हमारे देश की नागरिकता छोड़कर वो किसी अन्य देश का नागरिक बन जाता है तो आर्टिकल नंबर 9 के तहत उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। वहीं पर आर्टिकल नंबर 10 में नागरिकता से संबंधित नियमों का जारी रहना यह है कि यह अनुच्छेद कहता है कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी नियम और प्रावधान के अधीन प्रत्येक व्यक्ति नागरिक माना जाएगा जो वह भारत का नागरिक बना रहे। ये हमारे संसद में इसका प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल नंबर 11 में नागरिक से संबंधित मामलों का संसद की शक्ति, तो जो हमारी भारतीय नागरिकता है उसका अधिग्रहण व समाप्ति संसद के द्वारा तय करना है कि जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 जैसा कानून बनाया गया है।